मसीह खुदा उनके ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से हम सीख रहे हैं किरदारों के बारे में, तो आज गौर करेंगे अहदनामा में एक और किरदार के बारे में जिसका नाम हमें बाइबल मुक़द्दस में हबशी ख्वाजा मिलता है। जैसे हमारे माशरे में जो ख्वाजा होते हैं उनको हिजड़ा भी कहा जाता है, उनको जसरा भी कहा जाता है, उनको मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोग उनको चिढ़ाने के लिए बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे लोग चुने गए जो कि मुख्तलिफ शुबाजात से थे। कुछ लोग ऐसे थे जो माहीगीर थे, जिनको खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। खुदा ने ऐसे लोगों को भी चुना जो कि कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं भी पढ़े लिखे थे, और खुदा ने लोगों को बड़े अजीब तरीके से इस्तेमाल किया। और कुछ लोग तो जानते भी नहीं थे कि खुदा उनको इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन खुदा ने उन्हें एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया। और इस खोजे को भी, जिसके बारे में आज हम गौर करेंगे, जिसको बाइबल मुक़द्दस में हबशी खोजा कहा गया, जो कि इथियोपिया का रहने वाला था और ये एक वज़ीर था। और बाइबल मुक़द्दस में इसका ज़िक्र हमें ईमाल की किताब में मिलता है। अगर हम पढ़ें तो ईमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक हमें इसका ज़िक्र मिलता है, जो कि 40वीं आयत है। तो इस सारे वाक़े में जो मेन बात हमारे सामने आती है, पहले शॉर्ट स्टोरी में ज़रूर बताता हूँ ताकि जो सुनने वाले हैं उनको पता चल जाए कि क्या बात होने वाली है। तो ये हबशी खोजा जो है वो यरूशलेम के लिए ज़ियारत के लिए आया था, और जब ये यरूशलेम में इबादत के बाद वापस जा रहा था, बाद रास्ते में फिलिप्पस उन्हें मिलते हैं, और फिलिप्पस को खुदा उनकी तरफ से ये बताया गया था कि वो इसको मिले। और जब वो राह में जा रहा था तो वो यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़ता हुआ जा रहा था, और फिलिप्पस जब उसे मिले तो फिलिप्पस ने उनसे कहा कि तू क्या पढ़ता जा रहा है। तो उसने कहा कि जो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर कोई खुदा का बंदा जब तक मुझे समझा ना दे, मैं इसको किस तरह से समझ सकता हूँ। तो फिलिप्पस ने वहाँ पर खुदा यीशु मसीह की गवाही दी, खुशखबरी का पैगाम सुनाया, और उस अबारत को जो वो पढ़ता हुआ जा रहा था उसकी तशरीह की, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। और उसने कहा कि अब मुझे पानी भी यहाँ मौजूद है, और अब कौन सी चीज़ मुझको रोक सकती है कि मैं बपतिस्मा ना लूँ। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये शख्स की तब्दीली होती है। तो थी हबशी खोजा की स्टोरी जो बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलती है। खुदा किसी का तरफदार नहीं। इस शख्स को भी, जो कि खोजा था, लेकिन खुदा ने इसको इस्तेमाल किया। जब फिलिप्पस ने इस शख्स को खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम सुनाया, और जिस हवाला की तलावत ये करता हुआ जा रहा था उसको खोल कर बयान किया, तो ये शख्स समझ गया और इसने ईमान लाया और बपतिस्मा लिया। अगर हम देखें तो बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इस बात पर उसने इकरार भी किया, और फिर वो ईमान ले आया और उसने बपतिस्मा लिया, और वो खुदा यीशु मसीह का ज़िंदा गवाह बन गया। पहली बात हम देखते हैं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा किसी को भी किसी मौके पर कहाँ भी इस्तेमाल कर सकता है। तो पहली बात इसकी ज़िंदगी से हमें सीखने की ज़रूरत है, खुदा इनको इस्तेमाल करता है। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो इस्तिस्ना की किताब और उसका 23 बाब और उसकी पहली आयत में हमें ये बयान मिलता है कि मना किया गया था उनको खुदा उनकी जमात में आने के लिए। लेकिन आगे चलकर अगर हम यशायाह नबी का सहीफ़ा 56 बाब और उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक का मुताला करें तो वहाँ पर हमें ये बयान मिलता है कि ऐसे
खोजे जो कि खुदा के सबतों को मानते थे और उन कामों को इख्तियार करते थे जो कि खुदा को पसंद आते थे और उनके अहद में कायम रहते थे। उन पर इस लानत को जो है वो माकूफ किया गया है। इसके अलावा हम पुराने अहदनामा में जो बाइबल के मशहूर ख्वाजा सरा हैं या खोजे हैं, उनमें से हम देख सकते हैं कि नहमिया को, जिसकी नहमिया की किताब भी हमें पुराने अहदनामा में मिलती है, वो भी खोजे थे। और ये भी शख्स जो कि एक हबशी खोजा था, और ये शख्स जो है वो मसीह की खुशखबरी इथोपिया में ले जाने वाला पहला शख्स बना। तो इस लिहाज से ये शख्स खुदा उनकी खुशखबरी को फैलाने का बायस ठहरा। तो हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जिस तरह से हैकल में आते थे, और हैकल को की जो डिवीज़न थी उसके बारे में आप जानते हैं कि एक गैर कौम का अहाता था और एक ऐसे लोगों का अहाता था जहाँ पर ख़ास तौर पर यहूदी इबादत किया करते थे, लेकिन जो लोग गैर कौमों से आते थे उनको जो है वो सहन में बिठाया जाता था। तो ये भी एक गैर यहूदी शख्स था। और यहूदियों में हम देख सकते हैं कि 3 तरह के मुख्तलिफ गिरोह हमें यहूदियों के मिलते हैं। एक है खुदा तरस यहूदी, ऐसे यहूदी जिनका खतना नहीं हुआ होता था। गैर कौम में से बगैर खतने के जो लोग होते थे, गैर कौमों से आते थे और उनका खतना नहीं हुआ होता था, उन लोगों को खुदा तरस यहूदी कहा जाता था। जो यहूदियत को इख्तियार तो कर लेते थे लेकिन उनका खतना नहीं हुआ होता था, उनको खुदा तरस यहूदी कहा जाता था। और उसके अलावा नौमुरीद यहूदी हमें बाइबल मुक़द्दस में लफ्ज़ मिलता है। इसका मतलब है ऐसे गैर कौमों से आए हुए लोग जो खतना करवा कर नए नए यहूदियत में दाखिल होते थे, यहूदियत को एक्सेप्ट करते थे, उन लोगों को नौमरीद यहूदी कहा जाता था। और उसके बाद यूनानी माइल यहूदी हमें मिलते हैं जो कि ज्यूश लैंग्वेज यानी कि हिब्रू नहीं बोल सकते थे, अब्रानी ज़ुबान, वो जो है वो ग्रीक लैंग्वेज ही बोलते थे, इसलिए उनकी मादरी ज़ुबान चूँकि यूनानी थी इसलिए उनको यूनानी माइल यहूदी कहा जाता था। तो ये शख्स इथोपिया से था और हबशी खोजा इसका नाम था, और पेशे के लिहाज से ये एक वज़ीर था और ये इथोपिया का रहने वाला था, जिस तरह से हमें बाइबल मुक़द्दस में इसका जिक्र मिलता है। और ये खुदा तरस था, बाइबल मुक़द्दस में इसका जिक्र हमें मिलता है कि वो खुदा तरस था। दीगर अक़वाम के लोग अपने बुतों से परेशान होकर जब बुत उनकी आवाज़ को नहीं सुनते थे और वो उनसे तंग आकर जो है वो यहूदी मज़हब को इख्तियार कर रहे थे, तो हबशी खोजा के बारे में कहा जाता है कि खुदा परस्त यहूदी बन गया था। लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी में हम तब्दीली देख सकते हैं कि वो हमें क्रिश्चियनिटी को इख्तियार करता है। ईमाल की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 27वीं आयत में हमें ये जिक्र मिलता है, वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदा के का एक वज़ीर और उसके सारे ख़जाने का मुख्तार था, यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। यहाँ पर हमें उस मुल्क के मलका का नाम भी मिलता है जो कि कंदा की उस वक्त के मुल्क की मलका थी, और वो एक बाइख्तियार वज़ीर था, वो ख्वाजा था। और चूँकि वो मलका का वज़ीर था इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो कि उस वक्त मलका के या फिर शहज़ादियों के नज़दीक रहते थे वो ख्वाजा सरा होते थे। और शायद इस शख्स को इसलिए वज़ीर मुकर्रर किया गया क्योंकि ये ख्वाजा सरा था, और लेकिन ये खुदा तरस आदमी था और खुदा के खौफ में और उसके डर में ज़िंदगी बसर करने वाला एक बड़ा ही खुदा तरस आदमी हमें नज़र आता है। ख्वाजा जो है वो एक मर्द होता है और जिसे हिजड़ा या आख्ता किया गया हो सकता है, और वो पैदाइशी तौर पर भी जो है वो खोजा हो सकता है। अगर हम देखें तो बाइबल मुक़द्दस में हमें इसका जिक्र भी मिलता है कि कुछ खोजे ऐसे होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर खोजे होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो महल में या जनान खाने में खिदमत का काम
या दरोगा का काम दिया जाता था ताकि वो ख्वाजा सर कहलाते थे। और चूँकि ये मलका कंधा का वज़ीर था, इसको वज़ीर मुकर्रर किया गया था कि क्योंकि ये एक मलका का वज़ीर था। अगर शायद किसी बादशाह का वज़ीर होता तो शायद ये कोई मेल होता, लेकिन ये इसे क्योंकि ये ख्वाजा सरा था इसलिए मलका का वज़ीर हुआ। अगर हम शरीयत के तौर पर शरीयत के अहकामात को देखें तो ऐसे लोगों के बारे में बयान मिलता है। अगर हम इस्तिस्ना की किताब उसका 23वां बाब और उसकी पहली आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है, जिसके हिस्से कुचले गए हों या आलत काट डाली गई हो वो खुदावंद की जमात में ना आने पाए। लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर हम यसाया नबी का सहीफ़ा देखें 56 बाब और उसकी 3री आयत लिखा है, और बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया हरगिज़ ना कहे खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा, और खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूँ, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे सबतों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद हैं इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूँगा जो बेटों और बेटियों से बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक एक अब्दी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। यहाँ पर हमें यसाया नबी के सहीफे में ये बयान मिलता है कि जो खोजे खुदावंद के सबतों को मानते हैं और जिन खोजों को खुदावंद पसंद करता है और जो उसके अहद में कायम रहते हैं, उनसे इस लानत को मौकूफ़ किया गया है और खुदावंद ने उनको बरकत का वादा भी दिया है। ये बात हम इस शख्स के बारे में जो कि हबशी खोजा था कि वो एक खुदा तरस शख्स था। ये शख्स बेशक एक खुदा ढूंढने यरूशलेम में गया है और बुतों से आजिज़ है। जिस चीज़ की तलाश में निकला था, खुदा जानता था कि इसे किस चीज़ की तलाश है, जिसको पूरा करने के लिए खुदा ने फिलिप्पस को भेजा कि ये खुदा का पाक कलाम पाए और जाकर उस कलाम को इथोपिया में फैलाए। खुदा अब इसको मुकर्रर करता है। खुदा के काम अजीब हैं। खुदा किसी को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकता है। इस शख्स को जो कि एक ख्वाजा था, वज़ीर था, लेकिन खुदा ने इसे इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए। और जब ये फिलिप्पस से बपतिस्मा लेकर गया, क्योंकि जब कोई शख्स उस वक्त मसीहत में आना चाहता था तो उसे बपतिस्मा देकर मसीहत में शामिल कर लिया जाता था। तो ये पहला मसीही शायद इथोपिया में हो जो कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेकर वहाँ पर गया और इसने मुनादी की और खुदावंद यीशु मसीह के इज़्ज़त और जलाल देने के लिए इसने इथोपिया में खुदा ने अपना एक बंदा मुकर्रर किया। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि खुदा बड़े फ़र्क काम करता है कि तो इसी तरह से खुदा ने हबशी खोजा को इस्तेमाल किया। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा अपने बंदों को चुनता है और खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है। खुदा के भेद निराले हैं, वो किसी को किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को देखें कि खुदा आपको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हमें उस मकसद को तलाश करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि जिस तरह से हबशी खोजा कलाम को समझ नहीं पाता था, अगर मैं और आप कलाम को कभी समझ नहीं पाते तो खुदा के खादमों से, खुदा के आलिम जो कि खुदा के कलाम को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उन आलमों से, उन खुदा के खादमीन से खुदा के कलाम के बारे में समझें। जब तक हम समझेंगे नहीं तो फिर हबशी खोजा को जब तक वो सिर्फ पढ़ता ही रहता था, उसको कलाम का पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है, तब तक वो ईमान नहीं लाया था, बपतिस्मा नहीं लिया था। लेकिन जब वो समझ गया तो उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। तो कलाम की अगर आपको समझ नहीं आती तो खुदा के खादमीन से पूछें, खुदा के कलाम को मज़ीद पढ़ें, उसकी तशरीह पढ़ें और खुदा के खादमों से आप इस मुतालिक बात कर सकते हैं। वो जिस तरह से खुदा ने फिलिप्पस को इस्तेमाल किया
कि वो हबशी खोजा को समझाए कि इस बात का मतलब क्या है। तो उसी तरह से आप भी, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप खुदा के खादमों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि खुदा के कलाम को आप बखूबी तौर पर सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि उसको समझें और उसको अमल में लाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।